हरे कृष्ण भक्तों, स्कंद पुराण में कार्तिक के महीने के महत्व बताते हुए कहा गया है। व्रत तथा तप के दृष्टि से ये महीना परम कल्याणकारी तथा श्रेष्ठ और दुर्लभ है। पद्म पुराण के अनुसार कार्तिक के एकादशी के व्रती को पुनः लाभ मिलता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री कृष्ण तथा युधिष्ठिर महाराज के संवादों में रमा एकादशी का वर्णन आता है। एक बार युधिष्ठिर महाराज भगवान से पूछा, हे जनार्दन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में एकादशी आने वाली, नाम और महात्म कृपा विस्तार पूर्वक वर्णन करिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे नृपेंद्र, सब पाप नाशनी, इस एकादशी को रमा एकादशी कहते हैं। इसका महत्व मैं तुम्हें कहता हूँ, आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। हे राजन, पूर्व काल में मुकुंद नाम से विख्यात एक राजा हो चुके, जो भगवान श्री विष्णु के भक्त और सत्य प्रतिज्ञ थे। अपने राज पर निष्कंटक शासन करने वाले उन राजा के यहाँ नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभागा कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। राजा ने चंद्रसेन कुमार शोभन के साथ उसका विवाह कर दिया। एक बार शोभन दशमी के दिन अपने ससुर घर आए और उसी दिन सारे नगर में ढिढोरा पिटवाया गया। एकादशी के दिन कोई भोजन ना करे। इसे सुनकर शोभन अपनी प्यारी पत्नी चंद्रभागा से कहा, हे प्रिय, अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए, इसका शिक्षा दो। चंद्रभागा बोली, प्रभु, मेरे पिता के घर पर मनुष्य क्या, कोई पालतू पशु भी भोजन नहीं कर सकता। हे प्राणनाथ, अगर आप भोजन करेंगे तो आपकी बहुत निंदा होगी। इसी प्रकार विचार करके आप अपने मन को दृढ़ कीजिए। शोभन ने कहा, प्रिय, आपका कहना सत्य है, मैं व्रत करूँगा। देव का जैसा विधान है वैसा होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इसी प्रकार दृढ़ निश्चय करके शोभन ने व्रत के नियम का पालन किया, किंतु सूर्यास्त होते उनका प्राण निकल गया। राजा मुचकुंद ने उनका दाह संस्कार कराया। चंद्रभागा भी पति का परलौकिक कर्म करके पिता के ही घर पे रहने लगी। नृपश्रेष्ठ शोभन इस व्रत के प्रभाव से मंदराचल पर्वत बसे हुए परम रमणीय देवपुर को प्राप्त हुए। वहाँ शोभन द्वितीय कुबेर की भांति शोभा पाने लगे। एक बार राजा मुचकुंद ने नगरवासी विख्यात ब्राह्मण शोभ शर्मा तीर्थ यात्रा के प्रसंग से घूमते हुए मंदराचल पर्वत पर गए, जहाँ उन्हें शोभन दिखाई दिए। राजा के दामाद को वो पहचान कर वो उनके समीप गए। शोभन भी उस समय दिश्रेष्ठ शोभ शर्मा को आया देखकर शीघ्र ही आसन से उठ खड़े हुए और फिर उन्हें प्रणाम किया। अपने ससुर राजा मुचकुंद, प्रिय पत्नी चंद्रभागा तथा समस्त परिवार नगर का कुशल क्षेम पूछा। सोम शर्मा ने कहा, राजन, वहाँ सब कुछ कुशल है। आश्चर्य, ऐसा सुंदर नगर कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। बताओ तो सही, आपको इस नगर की प्राप्ति कैसे हुई? शोभन बोले, द्विजेंद्र, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी रमा एकादशी, उस व्रत को करने से मुझे ऐसी नगर की प्राप्ति हुई है और मैं उस व्रत का अनुष्ठान किया है, इसलिए यह नगर अस्थायी नहीं है। आप मुचकुंद की सुंदरी कन्या चंद्रभागा से ये सारा वृत्तांत कहिएगा। शोभन का बात सुनकर ब्राह्मण मुचकुंद गए और वहाँ चंद्रभागा
के सामने उन्होंने सारा वृत्तांत कह सुनाया। सोम शर्मा बोले, मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा। इंद्रपुरी के समान उनका नगर भी अवलोकन किया, किंतु वह नगर अस्थिर है, आप उसको स्थिर बनाओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, चंद्रभागा की बात सुनकर सोम शर्मा उसे साथ ले चले मंदरचल पर्वत के निकट वामदेव मुनि के आश्रम पे गए। वहाँ ऋषि के मंत्र के शक्ति एकादशी के सेवन के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया तथा उसने दिव्य गति प्राप्त कर ली। इसके बाद वो पति के समीप गई। अपनी प्रिय पत्नी को आया हुआ देखकर शोभन को बहुत खुशी हुई। उन्हें अपने पास बुला के अपने बम भाग पे अपने सिंहासन में बिठाया। तदंतर चंद्रभागा ने अपने प्रियतम यह प्रिय वचन कहा, नाथ मैं हित की बात कहती हूँ, सुनिए। जब मैं 8 वर्ष से अधिक उम्र की हो गई तब से लेकर आज से मेरे द्वारा किए हुए एकादशी व्रत की जो पुण्य संचित हुआ है, उसके प्रभाव से ये कल्प के अंत तक स्थिर रहेगा। सब प्रकार के मनवंचित वैभव से समृद्धशाली रहेगा। नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार रमा व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप, दिव्य आभरणों से विभूषित हो और सुखी वो मंदरचल पर्वत पे रहने लगे। हे राजन, मैंने तुम्हारे समक्ष रमा एकादशी का वर्णन किया है। यह चिंतामणि तथा कामधेनु के समान है, सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों एकादशी एक ही समान है, उनमें कोई भेद नहीं है। जो भी मनुष्य इस कथा को सुनता है या पढ़ता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है, विष्णु लोक को प्राप्त करता है। हम सभी को एकादशी का व्रत रखना चाहिए। अधिक से अधिक हरि नाम का जप, कीर्तन, श्रवण करना चाहिए। हरे कृष्णा भक्तों।